क्या कुछ ही मिनटों की बारिश अब देहरादून के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के पहाड़ी या फिर मैदानी इलाकों के लिए आफत बनती जा रही है? क्या मॉनसून से पहले ही शहर की तैयारियों की पोल खुल गई? और आखिर क्यों रिस्पना नदी एक बार फिर से उफान पर आकर हालात बिगाड़ रही है? देहरादून में हुई तेज बारिश ने कुछ ही देर में शहर की रफ्तार को रोक दिया, थाम दिया। रिस्पना नदी उफान पर आई और कई जगह पेड़ टूटकर गिर गए। सड़क पर जलभराव की स्थिति बन गई। इस दौरान कई लोग बाल बाल बचे बल, लेकिन पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बारिश का ये रौद्र रूप अब सवाल खड़े कर रहा है इंतजामों को लेकर भी। क्या शहर इस मॉनसून के लिए तैयार है? पूरी खबर बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में मॉनसून से पहले ही बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी है। देहरादून में सिस्टम की तो पोल ही खुल गई। महज कुछ मिनटों की बारिश ने ऐसा तहलका मचाया जगह जगह पर कि सिस्टम के दावे धरे के धरे रह गए। बताऊंगा आपको अगले कुछ दिनों का मौसम का अपडेट भी कि मौसम विभाग का क्या कहना है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड में अभी मॉनसून ने औपचारिक रूप से दस्तक तो दी नहीं है, लेकिन आसमान से बरसती आफत ने प्रदेश के हालात पहले ही बिगाड़ने शुरू कर दिए। मंगलवार का दिन तो ठीक था, लेकिन शाम होते होते राजधानी देहरादून का हाल बेहाल हो गया। कई जिलों में मूसलाधार बारिश एक बार फिर से प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोलती दिखाई दी। शहरी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। जरा इन तस्वीरों को तो देखिए। दोस्तों, देहरादून में मौसम ने अचानक से अपना मिजाज क्या बदला, हालात कुछ ऐसे दिखाई दिए। दिन में जहां तेज धूप खिली हुई थी, शाम होते होते आसमान काले बादलों से ढका। मौसम विभाग ने पहले ही हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया था और फिर पूरे उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश, मैदानी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना तो जताई गई, लेकिन देहरादून में ऐसी बारिश और बारिश के बाद यह हाल होगा, ऐसी संभावना मौसम विभाग ने भी नहीं जताई थी। ना ही स्थानीय प्रशासन को इस बात की आशंका होगी। तेज हवाओं और बिजली चमकने की चेतावनी तो जारी की गई थी, लेकिन इस बीच देहरादून के तहसील चौक की जो तस्वीर आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। तहसील चौक के पास पार्किंग में पेड़ गिरने से कई वाहन दब गए। मौके पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। राहत की बात यह रही दोस्तों, किसी बड़े हादसे की खबर नहीं आई, लेकिन तस्वीर डराने वाली है। देखिए, वहीं दोस्तों, मौसम विभाग द्वारा पहले ही देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, नैनीताल जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पूरी तरह से सटीक ये अलर्ट अब साबित होता दिख रहा है। पूर्वानुमान के मुताबिक तेज बारिश ने कुछ ही घंटों में हालात सामान्य से गंभीर हालत में बदल दिए। अभी राजधानी देहरादून का ही हाल देख लीजिए। तेज बारिश ने शहर की रफ्तार को ब्रेक लगा दिया, ऐसा लगा। कुछ ही देर की बारिश में सड़कों पर पानी भर गया। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के साथ तेज आंधी तूफान ने हालात को और बिगाड़ दिया। कई स्थानों पर पेड़ गिरने की घटना, जैसे मैंने आपको तहसील चौक की तस्वीर दिखाई, जिसकी चपेट में कुछ वाहन आए, उन्हें नुकसान गंभीर पहुंचा है। अचानक बदले मौसम ने यह तांडव मचाया है। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दे रहा यह मौसम। अभी मानसून आया नहीं और उससे पहले की हालत देख लीजिए आप। इससे पहले 2 दिन रोज पहले देहरादून में बारिश हुई थी। कई दीवारें, कई गेट, कई चीजें सरकारी प्रतिष्ठानों के वो गिरते दिखाई दिए थे। गुणवत्ता पर सवाल उठे थे कि महज कुछ घंटों की बारिश में ही भरभरा कर दीवारें गिर रही और अब ये हाल है। दोस्तों, देहरादून में बारिश के बाद रिस्पना नदी का एक अलग रूप देखने को मिला। यही रिस्पना नदी
जिसके अगल बगल अतिक्रमण कर हजारों लोग बस गए हैं, कॉलोनियां बस गई हैं। और हमेशा मॉनसून के वक्त में इन लोगों की याद सबको आती है, लेकिन अभी मॉनसून आया नहीं तो उससे पहले रिस्पना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और नदी उफान पर आ गई। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन के रोंगटे खड़े हुए लोगों से अपील करनी शुरू कर दी कि वो नदी नालों के किनारे न जाए और सुरक्षित स्थानों पर रहे। यह हाल तब है जब मॉनसून ने दस्तक दी ही नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है। दोस्तों, अचानक बड़े जलस्तर और तेज बहाव को देखते हुए आपदा प्रबंधन तंत्र को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू टीमों को सक्रिय किया गया है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं रोहित थपलियाल। वो बताते हैं कि प्रदेश में आगामी 6 जून तक मौसम का यही मिजाज बना रहेगा। संभावना ऐसी है तो सतर्क रहे, अलर्ट रहे। इसी को देखते हुए पूरे राज्य के अधिकांश हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुनिए थपलियाल साहब क्या कह रहे हैं। उसके बाद 2 से लेकर के 5 तारीख तक भी उत्तराखंड के जो कह सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर, मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम और हल्की वर्षा मिल सकती है। तो अभी अगले 4-5 दिनों में जो है रेनफॉल एक्टिविटी है। साथ ही जो देखेंगे कि आज की बात करेंगे तो उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र और कहीं कहीं मैदानी क्षेत्रों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज़ झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। और देखेंगे कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ कहीं कहीं जो है तीव्र वर्षा के 1-2 दौर भी मिल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे 2 से 5 तक भी जो उत्तराखंड के विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज़ हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। तो जो है आइसोलेटेड या स्कैटर्ड एक्टिविटी आगे जो है 4-5 दिन कह सकते हैं उत्तराखंड में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं मिलने की संभावना है। दोस्तों, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में कहीं तेज बारिश, गर्जन के साथ बिजली चमकने, तेज हवाओं के चलने की संभावना बनी रहेगी। और यह स्थिति खासकर पहाड़ी और संवेदनशील क्षेत्रों के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण मानी जा सकती है। मौसम की गंभीरता को देखते हुए पहले ही स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्क रहने के निर्देश हो गए। अचानक हुई भारी बारिश ने यह साबित तो कर ही दिया कि अलर्ट रहने का वक्त है। अलर्ट समय रहते जारी किया जाना चाहिए, लेकिन जमीनी स्तर पर चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं दोस्तों, चाहे वो मैदानी इलाके हों या फिर पहाड़ी इलाके हों। प्रशासन की ओर से लोगों से लगातार अपील की जा रही है, खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। साथ ही मौसम संबंधी जो अपडेट है उस पर नजर जरूर बनाए रखें। प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। दोस्तों, मौसम विभाग खास तौर पर, विशेष तौर पर चारधाम यात्रा मार्ग पर नजर बनाए हुए है। हजारों हजार यात्री पहाड़ चढ़ रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री में दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है। खचाखच भरी हुई। हालांकि इसके लिए एक नई व्यवस्था को लागू किया गया वाहनों को लेकर। अब वाहन रात के वक्त में इन मार्गों पर नहीं चढ़ेंगे, नहीं दिखेंगे, क्योंकि बीते कुछ वक्त में बहुत सारे हादसे ऐसे देखे जिसमें लोगों ने अपनी जान तक गंवाई। और उसको लेकर प्रदेश की सरकार का यह फैसला कि दिन के वक्त में उजाले में निगरानी में वाहन चलेंगे। यह मसला कुछ अलग है, लेकिन बारिश और बारिश के बाद होने वाला वो नुकसान, भूदशा, भूस्खलन परेशानी बनता है। अभी हाल में ही चारधाम यात्रा मार्ग की एक तस्वीर डराने वाली सामने आई थी, आपने देखा होगा। यात्री बस पंक्ति में चल रहे हैं, ऊपर से एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह मौसम विभाग भी दे रहा है। मेरी भी आपसे अपील है। पहाड़ों में बारिश के दौरान भूस्खलन और सड़क बंद हो जाती है, ऐसी संभावनाएं बारिश के वक्त में बढ़ जाती है, जिससे जाम की स्थिति बन सकती है। और इस समय जो हालात बने हैं वो साफ संकेत दे रहे हैं कि आने वाला मॉनसून मौसम, प्रशासन, आम जनता दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। कुछ ही घंटों की बारिश ने जहां शहरों की व्यवस्था को प्रभावित किया, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसे में जरूरत है दोस्तों सतर्कता की, सावधानी की, प्रशासनिक तैयारी की, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में नुकसान को कम से कम किया जा सके। फिलहाल प्रदेश भर में निगाहें मौसम के अगले रुख पर जा टिकी हैं। क्या कुछ मौसम का मिजाज रहता है और कैसे मौसम विभाग आपको अलर्ट करता है, पूरी अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा जरूर। लेकिन मौसम कैसा है आपके इलाके का,
मौसम विभाग जो कह रहा है क्या वैसा ही हो रहा है या फिर कुछ और स्थिति, तैयारी, आपदा प्रबंधन को लेकर कैसी है वो बताइएगा कमेंट के जरिए। खबर को लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी बता पाए। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गरीब।